श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। और साथ में दही मत रही विचार भी कर रही है कि अब मेरे खाना आओ आओ श्याम जी कन्हैया, आओ नंद जी के लल्ला, आओ श्याम जी कन्हैया, आओ नंद जी के लल्ला, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मन में भगवान की उन दिव्य लीलाओं का स्मरण, हाथ से दही मत रही है और मुंह से भगवान का स्मरण कर रही है। हरि बोल। और जब मनसा वाचा तीनों प्रकार के जो कर्म है, तीनों प्रकार के कर्मों से उनकी सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से वो हमें प्राप्त होते हैं। आओ श्याम जी कन्हैया, आओ नंद जी के लल्ला, आओ श्याम जी कन्हैया, आओ नंद जी के लल्ला, आओ श्याम जी कन्हैया, आओ नंद जी के लल्ला, आओ श्याम जी कन्हैया, आओ नंद जी के लल्ला, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी। इस प्रकार से मैया यशोदा भगवान की सेवा में तल्लीन है और उसी समय एक सखी आती है। सखी के साथ वार्तालाप करती हुई सखी तो निकल जाती है, लेकिन मैया के उस भाव को देखते भगवान ने प्रातः काल उठते हैं, आंखों में राज को मैया यशोदा भगवान के काजल लगाते हैं और भगवान अपने आंखों को मीचते हुए वो काजल सारे गालों में लगा हुआ है, बाल खुले हुए और आधी नींद में आकर के माता यशोदा की गोद में बैठ जाते हैं। माता यशोदा कहते ये कभी का ये मेरा लल्ला सुबह आकर के मेरी गोद में बैठ गया। आओ श्याम जी कन्हैया, आओ नंद जी के लल्ला, आओ श्याम जी कन्हैया, और मैया की गोद में लल्ला बैठ गया। आओ श्याम जी कन्हैया, आओ नंद जी के लल्ला, आओ श्याम जी कन्हैया, आओ नंद जी के लल्ला, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। और इस प्रकार माता यशोदा ने दही मथुरा छोड़ दिया और छोड़ करके भगवान जिद करने लगे, भैया मुझे जिंदा दो। भैया ने कहा मैं तेरे लिए माखन बना रही हूँ, थोड़ा सा बैठ जा, इन्होंने मुझे पहले चंदा चाहिए। मैया ने एक थाली ली और थाली में जो है भगवान को चंद्रमा का दर्शन करवाया। उधर भगवान के लिए दूध भी चूल्हे पर रखा हुआ है और उस हांडी पर जो है भगवान के लिए दूध गर्म करती है ना, जो सास की सास में जो है खरीद के रखी हुई। उसमें दूध उबल रहा है, एक सखी आ रही है, आती है और यशोदा मैया से कहती कहाँ तू इसके चक्कर में पड़ी हुई है? अरे चूल्हे पर तूने जो दूध रखा हुआ था वो दूध उबल गया है, चूल्हे में गिर गया है। मैया ने उठाया कन्हैया को
पटक दिया और दूध के पास दूध को चूल्हे से उतारा। उधर भगवान क्रोधित हो गए कि अच्छा पूत से ज्यादा दूध प्यारा, कोई बात। और सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि संजात कोप स्फुरितारुणाधरम संदस्य दद्धि दधिमन्मथ भाजनम भित्वा मृषाश्रु दृश्यमास्तु नारहो जगासेदंगवमन्तरं गतः। अब मैया तो दूध लेने चले गई और जो बड़ी सी हांडी थी जिसमें दही मंथन हो रहा था, एक छोटा सा पत्थर था, भगवान ने उठाया और उस हांडी पर मार दिया। बोले जय श्री कृष्ण। अब जैसे ही मारा वैसे ही जो है वो सारी दही जो है बिखेर गई। तो सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि राजन, जब मैया यशोदा ने उस दृश्य को देखा, थोड़ी देर तो हंसी, लेकिन फिर भी अपने आप को रोक लिया कि अगर मैं उसके सामने हंसूंगी तो और बिगड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा वर्षाश्रु, झूठी जो है, झूठा क्रोध जो है मैया यशोदा ने अपने चेहरे पर लाया। और भगवान भी जब देखा कि मैया यशोदा को क्रोध आ गया तो झूठे आंसू निकाल लिए, थूक के आंसू, और भागने लगे अच्छा दारी के। मैया ने डंडा लिया और उसके पीछे पीछे भागने लगे। और सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन देखो, इन गोकुल की गलियों में वात्सल्य का प्रभाव, आगे आगे गोविंद, पीछे पीछे यशोदा मैया। अब यशोदा मैया कहते रुक काना, रुक 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 रुक, कहते मैया रुक तो मैं जाऊंगी लेकिन तुम मारे। कहते नहीं नहीं, मैं तो तेरी सेवा करूंगी। कहते नहीं नहीं नहीं। और दौड़ते दौड़ते जब भगवान देखते हैं कि मेरी मैया थक गई, खुद ही जो है पकड़े गए कि पकड़ ले, थक गई तू, पसीना जो है पसीने पसीने हो गई। आज मैया ने देखा ये कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया, और सामने जो रस्सी थी, आज इसको जो है आज मैं करती हूं उसे, और रस्सी से बांधना शुरू किया। जब रस्सी से बांधना शुरू किया तो जो वो रस्सी है वो 2 उंगल छोटी पड़ जाए। बोल दामोदर भगवान की। और सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि ना चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वो नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चान्ता जगतो यो जगच्चयः। अरे परीक्षित, जरा देखो उस वात्सल्य भाव का प्रभाव, उस वात्सल्य भाव का कमाल कि ना चांतर ना बहिर्यस्य, जिसका ना आदि है ना अंत है। आज मैया यशोदा उसे बांध रही है। ये प्रेम का प्रभाव है। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हर जगह विद्यमान है। और उसका अगला पद है प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। परमात्मा हर जगह व्याप्त है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए कि प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। जो पूर्ण समर्पण भाव से मुझे मेरा दर्शन करता है, मेरा स्मरण करता है, मैं उसे ही दिखता हूं। बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे जीवन में, हमारे इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हैं। तो मैया यशोदा के प्रेम के प्रभाव से आज गोविंद को मां यशोदा बांध रही। और ऐसे परब्रह्म परमात्मा को जिसका ना आदि है ना अंत है, और मैंने पहले भी कहा कि जिसकी उंगली पर जो है पूरा सृष्टि अपनी उंगली पर जैसा चाहे वैसा नचाए, वो माता यशोदा के इशारों पर जो है घूम रहा है। तो सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि जो वो रस्सी है, तथापि द्वांगुल्यम न्यूनम यद
यदाप्य बंधनम, वो जो रस्सी है वो 2 अंगुल कम पड़ रही है। और संत इसका अर्थ निकालते हैं कि वो रस्सी क्या है? कश्यप ऋषि और माता अदिति, और वो चाहते हैं कि हम अपने गोविंद को ना बांधें, क्योंकि इसका तो बंधन किया ही नहीं जा सकता, ये तो बांधा ही नहीं जा सकता। ये तो अगर बनता है तो किससे बनता है? प्रेम से बनता है। और दूसरे संत इसकी व्याख्या करते हैं कि 2 शक्तियां हैं, एक ऐश्वर्य शक्ति, एक माधुर्य शक्ति। ये दोनों शक्तियां कह रही हैं कि नहीं, हम अपने गोविंद को नहीं बांध सकती, तो 2 अंगुल छोटी पड़ रही है रस्सी। और सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपासीत स्वबंधने, जब देखा कन्हैया ने कि मैया जो है वो थक गई है, बहुत थक गई है, और अपने आप जो है उस रस्सी में बंध गए। वहां पर जो एक ओखली थी, उस ओखली में जो है स्वयं बंध गए, ओखल जिसमें जो है धान कूटते थे, उसमें स्वयं बंध गए। और बंधने के पीछे सुखदेव जी कह रहे हैं कि जैसे बांधा, वैसे ही सामने मैया तो अपने काम में लग गई, और सामने 2 अर्जुन के वृक्ष। अब वो जो अर्जुन के वृक्ष हैं, वो यमलार्जुन 2 भाई थे, वो नारद जी के साप से वो वृक्ष बन गए थे। और नारद जी का से जब अनुनय विनय किया तो नारद जी ने कहा कि जब द्वापर युग में भगवान अवतरित होंगे, उस समय भगवान के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। आज भगवान ने कहा इन दोनों मूर्खों का भी उद्धार करना है, और जो है उस रस्सी से बंधे हुए हैं, घसीटते 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 उन दोनों वृक्षों के बीच उस ओखल को फंसा दिया। एक जोर का झटका लगाया, दोनों वृक्ष उखड़े, और उन वृक्षों से साक्षात 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान कहते हैं वर मांगो, क्या वर चाहिए? आज तुम्हारा उद्धार हो गया। तो दोनों हाथ जोड़ करके दोनों भाई भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तो च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रमाणे दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवता तनूना। कि प्रभु वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम, ऐसा वरदान दीजिए कि हमारी जो वाणी है वो वाणी आपका ही स्मरण करते रहे, आपका ही गुणगान करते रहे। और श्रवणों कथायाम, हमारे जो कान हैं, जो हमारे श्रवण हैं, कान हैं, ये आपकी कथा का श्रवण करते रहे। हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, और हमारे जो हाथ हैं वो आपकी सेवा के लिए लगे। स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रमाणम, आपकी हर पल स्मृति बनी रहे, हमारी दृष्टि हर पल आपका दर्शन करे। इस प्रकार आप हमें वर दीजिए। भगवान ने उनको वर दिया, वहां से अंतर ध्यान हो गए। आइए हम भी प्रभु से ईश्वर प्रार्थना करें। मैं जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। 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 दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो। दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो।
तेरा, विकृत नाम ध्याऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालो दया करो, कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम दयालो दया करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। और इस प्रकार से भगवान से वर मांगते हैं कि प्रभु हर पल मुझे आपका स्मरण हो, तेरे नाम का जप मैं करता रहूं। और इस प्रकार से जब वो उन वृक्षों की आवाज को ग्वाल बालों ने सुना, गोकुल वासियों ने सुना, सारे आए, देखा कि दोनों वृक्ष उखड़े हुए हैं। मैया यशोदा ने बहुत जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र वो गांठ खोली, रस्सी खोली और भगवान को गले से लगाया। सारी गोपियां माता यशोदा को सहला रही हैं, तू ऐसे उल्टे काम क्यों करती? अब मैया ने कहा भाई ये शरारत करता तो कर देता, मेरे को क्या पता कि इन दो वृक्षों के बीच फंसाएगा इसको। सारी गोपियां यशोदा मैया को डांटती हैं। आज नंद बाबा विचार कर रहे हैं कि इस गोकुल में मेरे कन्हैया के लिए बार बार उत्पात हो रहा है। कभी पूतना आई, कभी सकटासुर आया, कभी जो है वृक्ष उखड़ रहे हैं, कभी तृणावर्त आया, तृणावर्त भी आकर के जो है भगवान को उठा के ले जाता है और भगवान तृणावर्त का भी उद्धार करते हैं। नाना प्रकार के राक्षस जो है यहाँ आ रहे हैं, इसलिए आज भगवान की सेवा के लिए, भगवान को सुख, मेरे गोविंद को सुख प्राप्त हो, इस प्रकार विचार करके नंद बाबा ने सारे ग्वाल वालों को बुला, भाई यहाँ बड़े उपद्रव हो रहे हैं और उपद्रव हमारे कान्हा के साथ ही हो रहे हैं। अब आप बताओ कि हमें यहाँ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? ग्वाल वालों ने कहा अगर हमारे कान्हा के लिए समस्या है तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब बड़े बड़े अट्टालिकाएं बनाए, बड़े बड़े भवन बनाए हुए और एक मिनट में उनका विचार न करके गोविंद को सुख मिले, इसलिए जो है वहां पर हाँ मिला दी, सहमति दे दी। बोले जय श्री कृष्ण। अब जाएं तो जाएं कहां? उधर वृंदावन एक जगह है, तो घनानंद जी कह रहे हैं कि वृंदावनम वृंदावनम नामा बसवानव काननम गोप गोपी गवां सेवां पुण्यादि तृणवीरुधिम। कि मुझे पता है कि वनम वृंदावनम नामा एक वन है जिसका नाम वृंदावन है। वृंदा कहते हैं तुलसी का वन, और उस वन में हमें जाना चाहिए। और उस वन की क्या विशेषता है? पशवा नव काननम, जो हमारे पशु है ना उनके लिए नई नई घास चरने को है। हम अपनी गायों की सेवा भी वहां कर सकते हैं। और सारे जितने भी ग्वाल बाल हैं एक पल में भगवान के सुख के लिए जो तैयार हो गए। हमारे कान्हा को सुख मिलना चाहिए, हमारे गोविंद को सुख मिलना चाहिए, इसलिए एक मिनट में गोकुल छोड़ने के लिए तैयार हो गए। अब वहां पर तो कुछ रहने सहने के लिए कुछ नहीं, इसलिए अपनी बैलगाड़ियों पर जो आवश्यक सामान था भर लिया और भर करके जो है चल रहे हैं। आगे मेरे गोविंद चल रहे हैं, बलराम जी चल रहे हैं और पीछे से सारा जो गोकुलवासी हैं वो चल रहे हैं। भगवान अपनी सुंदर बांसुरी के साथ चल रहे हैं। और एक बहुत सुंदर स्तुति गढ़वाली में है, तो बहन जी का स्पेशल जो है वो कहा था कि भाई गढ़वाली में आप जरूर गाएं। अब गढ़वाली में इसलिए मुझे जो है मेरी स्थिति भी कृष्ण जैसी है। जन्म लिया उत्तराखंड में, कर्म भूमि हिमाचल। तो जब मेरी ट्रांसफर यहाँ से हुई पहुंचा, तो मैंने थोड़ा सा अपनी फेसबुक पर लिखा कि मुझे आज ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि मैं गोकुल से मथुरा जा रहा हूँ। तो एक मित्र ने उस पर कमेंट डाला कि वापस बुला दें क्या? तो ये भाव है। आज सारे गोपगण ग्वाल वाले
सारे जो जा रहे हैं, तो हाँ मैं कह रहा था कि मुझे गढ़वाल में भी कथा करने का अवसर मिलता है, हिमाचल में भी कथा करने का अवसर मिलता है, इसलिए दोनों का समन्वय बना के रखना पड़ता है। तो आइए हम सभी मिलकर के भगवान की उस दिव्य बांसुरी का जो वर्णन है, जो उसका दृश्य है, उसको हम जरूर उसका अनुभव कर रहे हैं। प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम, 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 प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम। जय हो। प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम। हरि बोल। बणुमा जांदा तुम बांझ की छैल, 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 खेल खेलदा प्रभु गेल गगेल, खेल खेलदा प्रभु गेल गगेल, खेल खेलदा प्रभु गोरु गगेल, खेल खेलदा प्रभु गोरु गगेल, रासू लगोंदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम। जो रासा कहते हैं, सिलाई क्षेत्र में रासा कहते हैं उसको। रासू लगोंदो हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम, प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम, प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम। हरि बोल। हाथ खड़े करके गौड़ी चरूंगा तुम सैनी सैनी सैना, गौरी चारूंगा तुम सैन सैन सोड़, गौड़ी चरूंगा प्रभु सैनी सैनी सोड़, गौरी चारूंगा तुम सैन सैन सोड़, बछड़ी भगोंदा प्रभु अपुलंद दौड़, बछड़ी भगोंदा प्रभु अपुलंद दौड़, बछड़ी भगोंदा प्रभु अपुलंद दौड़। भाइयों के साथ दौड़ते हैं, उनको भगाते हैं फिर दौड़ते हैं। जिंदा लगोंदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम, लगोंदा
सौदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम हरि बोल बोले हमारे विष्णु भगवान की बड़े जोश के साथ तालियां जरूर बजानी चाहिए। घनी घनी झले क्यों माँ कना लुकी जांदा अपने दोस्तों के साथ वहां पर क्यों लुका छुपी खेलते घनी घनी झले क्यों माँ कना लुकी जांदा घड़ी घड़ी चले क्यों कनल की जादा ईसर की नोड़ प्रभु चुनी चुनी खांदा ईसर की नोड़ प्रभु चुनी चुनी खादा ईसर की नोड़ प्रभु चुनी चुनी खांदा ईसर की नोड़ प्रभु चुनी चुनी खादा गोपियों ते हंसोगा मेरा प्रभु वृंदावन धाम मेरा सौदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम गोपियों ते हंसोगा मेरा प्रभु वृंदावन धाम मेरा सौदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम प्यारी बज बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम गदनुमा प्रभु कनकिल कांदा गदनुमा प्रभु कनकिल कांदा अंधेरी उदारी उमा कन छुप जांदा अंधेरी उदारी उमा कन छुप जांदा कर तब दिखाऊंगा मेरा प्रभु वृंदावन धाम हरि भजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम हरि भजी
बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम हरि बोल। यमुना किनारा प्रभु कलेवो खाना, यमुना किनारा प्रभु अपने दोस्तों के साथ घर में रोटी पकौड़ी रोटी ले जाके कलेवो खाना यमुना किनारा प्रभु कलेवो खाना, यमुना किनारा प्रभु कलेवो खाना 10 दिन थोड़ी देखी लावा छुटी जाना, 10 दिन थोड़ी देखी लावा छुटी जाना 10 दिन थोड़ी देखी लावा छुटी जाना, 10 दिन थोड़ी देखी लावा छुटी जाना तो तेरा चाहा मेरा प्रभु वृंदावन धाम, तेरा चौदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम हरि भरी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम, हरि भरी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम हरि भरी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम, हरि भरी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम हरि भजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। और इस प्रकार से सारे जितने भी गोकुलवासी हैं, भगवान मेरे गोविंद को सुख प्राप्त हो, गोकुल को छोड़ करके वृंदावन की ओर गए। और वृंदावन में भी कंस ने भगवान को चैन से नहीं जाने दिया। कभी वत्सासुर को भेजा, तो वत्सासुर कौन है? जब प्रभु का हमारे जीवन में पदार्पण होता है तो वत्सासुर का मतलब है जो हमारे मन की चंचलता है, जो इधर उधर भटकता रहता है। तो जब गोविंद के चरणों में हमारा मन लग जाए, हमारी चित्त वृत्ति बुद्धि लग जाए, तो मन हमारे जीवन में जो चंचलता है, कभी इधर भाव कभी उधर भाव, मानसिक रूप से भागी रहे, उसमें स्थिरता आ जाए। दूसरा बकासुर का भगवान ने उद्धार किया, बगुले के रूप में आया। और बकासुर क्या है हमारे जीवन में? जो हम ढोंग करते हैं, हरि बोल। वो जो ढोंग है, देखा कहते बगुला भगत, बिल्कुल एकदम भगत की तरह जो है वो खड़ा रहता है। मछली बेचारी को लगता है कि देखो कितना बड़ा संत है, भगवान का ध्यान कर रहा होगा, और वैसे तो आंख बंद की है, लेकिन एक आंख से जो है उस मछली को देख रहा है, कब वो मेरे पास आए, कब वो मेरे पास आए। और जैसे ही मछली सामने आती है, बड़ी क्रूरता से जो उसको पकड़ लेता है बगुला। तो लगता तो भगत जैसा बिल्कुल शांत, लेकिन जब मछली को क्रूरता से पकड़ता है तो वो जो ढोंग है वो